नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर आपको बता दें, भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के आलीशान बंगले को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग बीच के पास करीब 20,000 वर्ग फुट में बना ये बंगला अवैध है। अधिकारियों का कहना है कि इस बंगले को तोड़ने में कई दिन लग सकते हैं। नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोप है। वहीं अपने इस बंगले में पार्टियां करता था नीरव मोदी। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा बंगले को अवैध करार दिए जाने के बाद अब इसे जमींदोज करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। इससे पहले ईडी ने बंगले से कई मूल्यवान चीजों को निकालकर उसे कलेक्टर ऑफिस में जमा करवा दिया था। नीरव मोदी के बंगले को तोड़ने से पहले हमारे संवाददाता ने वहां जाकर नीरव मोदी के उस बंगले का जायजा लिया, जहां पर वो ऐशो आराम के बीच फुर्सत के लम्हे काटने के लिए अक्सर आया जाया करता था। देखिए, यह है भगोड़े नीरव मोदी का रूपगंगा बंगला जो अलीबाग के किहिम बीच पर मौजूद है। ये बिल्कुल बीच से सटा हुआ बंगला है और इस वक्त हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये वो फ्लोर है जहां पर आपको पास में ही यानी ठीक बगल में स्विमिंग पूल एरिया मिल जाएगा, जहां पर आप पूल का लुत्फ उठा सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये फ्लोर है। सामने की तरफ आप अगर जाएंगे तो धूप सेक सकते हैं यानी सनबाथ ले सकते हैं, और अगर आप ठीक पूल के बगल की तरफ का एरिया देखेंगे जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और इस जगह पर जो कोई भी चाहे वो स्विमिंग पूल को यूज़ करके यहाँ पर आए और बैठ सकता है, उस चीज़ का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया था। सामने की तरफ खूबसूरत समंदर है जो आप देख सकते हैं, और ये वो किहिम बीच का एरिया है जहाँ पर ये बंगला 30,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन पर बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि इसे डिमोलिश करने में, ज़मींदोज़ करने में तकरीबन 8 से 10 दिन लग सकते हैं। सामान मौजूद है उसे निकाल करके एक जगह पर रखा जाएगा और उसका भी आकलन किया जाएगा। इस बात की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि ये जो पत्थर आपको दीवारों पर नज़र आ रहे हैं, इसको तोड़ने में भी ज़्यादा वक्त लग सकता है निकालने में, और हो सकता है कि इसको निकालने में खर्चा ज़्यादा है। इसलिए प्रशासन इस बात की भी संभावनाएं तलाश रहा है कि क्या कोई प्राइवेट पार्टी अगर आए और वो इन चीज़ों को निकाले तो उसका भी एक विकल्प तलाशा जा रहा है, ताकि जो पैसे इसको तोड़ने में लग रहे हैं वो थोड़े से कम लगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ में और एक हफ्ते तक ये नीरव मोदी का जो बंगला है वो इसी तरह से टूटता रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप आवरे के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 अलीबाग। इस बंगले को तोड़ने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में प्रशासन इस बात की भी संभावना तलाश रहा है कि इस पूरे बंगले को ब्लास्ट के जरिए अगर ज़मींदोज़ किया जाए तो उसमें समय कम लगेगा और वक्त भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। इस चीज़ के लिए यहाँ पर इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है जो इस चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर अगर ब्लास्ट के ज़रिए इस बंगले को गिराना हुआ तो किन किन जगहों पर जो डायनामाइट होंगे उनको कहाँ कहाँ पर लगाना है। इस चीज़ का मुआयना भी किया जा रहा है कि अगर इस तरह से बंगला तोड़ने का काम शुरू रहा तो जो यहाँ के अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में हम दूसरे विकल्प को भी तलाश रहे हैं, और दूसरा विकल्प ब्लास्ट के ज़रिए इस इमारत को ज़मींदोज़ करना होगा। फिलहाल ये फैसला अभी लेना बाकी है कि इसे ब्लास्ट किया जाएगा या नहीं, लेकिन इसकी संभावनाओं पर जो तलाश है वो शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 अलीबाग। तो अलीबाग में क्या तैयारी आपने देखा, लेकिन अब बात महाराष्ट्र के रायगढ़ में बने नीरव मोदी के बंगले की। 30,000 स्क्वायर फीट में बना है यह बंगला और तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। किसी आलीशान महल से कम नहीं लगता, लेकिन कोर्ट ने इस बंगले को गिराने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कि यह बंगला पूरी तरह ध्वस्त किया जाता, न्यूज़ 24 की टीम यहां भी पहुंची। देखिए,
से ही नीरव मोदी के बंगले को तोड़ने का काम शुरू है और आज भी ये तोड़क कार्रवाई अलीबाग के इस बंगले पर शुरू है। और आप देख सकते हैं ये 5 फ्लोर का बंगला है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम डिस्कोथेक की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें या फिर लिविंग रूम की बात करें, या अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से लैस सुसज्जित ये बंगला रहा है। और 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बना हुआ है। नीरव मोदी के साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों के बंगले मौजूद हैं और उसी में से मेहुल चौकसी का भी बंगला यहीं अलीबाग में मौजूद है। और उसके ऊपर भी अब जो सरकार की कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके बंगले का भी यही हश्र हो। कैमरा पर्सन दिलीप आवरे के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 अलीबाग। तो अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है आपने देखा, लेकिन चलिए अब हम आपको दिखाते हैं 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के महंगे ठाठ और शानो शौकत को बयां करती ये तस्वीरें। आप बस नाम लीजिए और वो चीज आपके सामने होगी। इस बंगले में सुविधाओं का ऐसा जाल बिछा है कि परेशानी भी यहां आकर परेशान हो जाए। अब आपको इस 5 मंजिला बंगले का किचन दिखाते हैं। इस मॉड्यूलर किचन में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इस किचन की लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। जहां देश में लोगों को सिर छिपाने के लिए छत नसीब नहीं होती, वहां नीरव मोदी ने यह शानदार बंगला बना रखा है। तो चाहे अलीबाग हो या फिर रायगढ़, दोनों जगह पर सरकार की क्या तैयारी है आपने देखा। हम इस वक्त सीधा रुक कर रहे हैं, हमारे साथ अविनाश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। अविनाश, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती है, अगर ये इतने आलीशान बंगले हैं तो तोड़ने के बजाय सरकार के पास एक जरिया इसे लीज पर देकर के या फिर खुद ही गेस्ट हाउस के रूप में, होटल्स के रूप में डेवलप कर आगे इससे और कमाई हो सकती है, उस रूप में क्यों नहीं सोचा जा रहा, या इसके पीछे कोई परेशानी है? यकीनन यही सवाल हमारे मन में भी आया था जब हम उस आलीशान बंगले में पहुंचे, जो इतना
विशाल है कि वहां पर दूसरे कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, सरकारी संस्थाओं को दिया जा सकता है, स्कूल कॉलेज जो आप चाहें वो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन इसे तोड़ना ही एक जरिया बचा है क्या, ये सबके मन में सवाल आया था। और हमने खुद पूछा भी अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें हाईकोर्ट का ये आदेश मिला हुआ है डिमोलिश करने का, इस विषय पर हम भी सोच रहे हैं और हो सकता है कि आगे कोई अदालत में ऐसी अर्जी डाली जाए जिसके जरिए इस बंगले को अगर उनके कब्जे में दिया जाए प्रशासन के या महाराष्ट्र सरकार के, और वो इसको किसी दूसरे इस्तेमाल में ला पाए, ऐसा भी सोचना है। लेकिन वो अभी दूर की बात है। फिलहाल जो अदालती आदेश उनके पास में पहुंचा हुआ है उसको अमल में लाने का यहाँ पर काम शुरू है। और ये जो दूसरा विकल्प जिसका आपने जिक्र किया है, इसकी फिलहाल संभावनाएं अभी बेहद कम नजर आ रही हैं। जी अविनाश, लेकिन मेहुल चौकसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है और उसने जब इसके लिए पहले अप्लाई किया था, प्राथमिकता जो उसकी थी वो वहां की नागरिकता साथ साथ ले रहा था, भारत की नागरिकता भी थी, और ये सब कुछ पुलिस की इजाजत से हुआ था। प्रत्यर्पण को लेकर के कितनी तेज कोशिशें चल रही हैं और कितनी कामयाबी की उम्मीद जता रही है सरकार इसको लेकर? देखिए, अभी तक दोनों के देश छोड़ने के बाद से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से इन दोनों को वापस हिंदुस्तान में लाने के लिए, उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानूनी अड़चने हैं, जो ट्रीटी होनी चाहिए जो दो देशों के बीच में आरोपियों को एक देश से दूसरे देश में लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन रही है। और हमारी ऐसी कोई संधि फिलहाल उन देशों के साथ में नहीं है जहां पर ये दोनों भगोड़े हैं, और कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठा करके ये आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से, सरकार की पहुंच से दूर बने हुए, और फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार फिर भी उम्मीद जता रही है कि ऐसा संभव होगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से पहुंचाने के लिए अविनाश।